राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम। आज की वीडियो में आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ भाई दूज। होली में भाई दूज कब मनाना है, आपको किस दिन मनाना है, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो को कर लेते हैं शुरू और जान लेते हैं होली भाई दूज के बारे में समस्त महत्वपूर्ण जानकारी। होली भाई दूज चैत माह के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाई जाती है, यानी उस समय जब चंद्रमा घटते हुए क्रम में होता है, तभी भाई दूज का जो पर्व है वो मनाया जाता है। इसकी तारीख हर साल होलिका दहन और धुलंडी के अनुसार तय की जाती है, इसलिए कई बार यह धुलंडी के 1 या 2 दिन बाद भी पड़ सकती है। दूज मूल रूप से भाई बहन के प्रेम और विश्वास का पर्व है। दूज शब्द हिंदू पंचांग की द्वितीया तिथि को दर्शाता है। साल में 2 बार भाई दूज मनाई जाती है, एक दिवाली के 2 दिन बाद जो सबसे ज्यादा प्रचलित है, और दूसरी होली भाई दूज जिसे कुछ खास क्षेत्रों में ही मनाया जाता है। भले ही होली भाई दूज हो या दिवाली भाई दूज, जितनी प्रसिद्ध है होली उतनी ही दिवाली, तो इसका जो भाव है वो उतना ही महत्व रखता है, उतना ही पवित्र होता है। तो आप सब जो भाई दूज है वो ज़रूर मनाइए। कुछ लोग नहीं मनाते हैं, अगर आपके यहाँ मनाने की परंपरा नहीं है तो फिर कोई बात नहीं है, नहीं तो दोनों भाई दूज जो है वो मनाना चाहिए। इस दिन बहनें अपने भाई के माथे पर टीका लगाती हैं, उनकी लंबी आयु की प्रार्थना करती हैं। बहुत सारी बहनें व्रत भी रखती हैं और जो भाई होते हैं वो उन्हें गिफ्ट या उपहार देते हैं और बहनें उनकी लंबी आयु की प्रार्थना करती हैं। इस प्रकार से जो भाई दूज है भाई बहन के रिश्ते को, गहराई को, मजबूती को दर्शाता है और पूरे विधि विधान से भाई दूज का जो पर्व है वो मनाया जाता है। साल 2026 में होली के बाद 5 मार्च को भाई दूज जो है वो मनाया जाएगा। इस दिन जो बहनें हैं वो भाई के माथे पर तिलक लगाकर उनकी लंबी आयु की प्रार्थना करेंगी, उनको सुख समृद्धि की कामना करेंगे। भाई दूज का तिलक करने के लिए जो अपराह्न काल यानी दोपहर का जो शुभ मुहूर्त है वो सबसे ज़्यादा शुभ होने वाला है। किस समय भाई का जो तिलक है वो आप कर सकती हैं, चलिए मैं आप सबको बता देती हूँ। तो जो दोपहर का समय है वो 1:17 से लेकर 3:31 तक सबसे शुभ समय है। इस मुहूर्त में आप जो तिलक है वो कर सकती हैं। 2 घंटे और 13 मिनट का समय मिलेगा। पंचांग के अनुसार जो द्वितीया तिथि है वो 4 मार्च को 4:48 से शुरू होगी और 5 मार्च को शाम को 5:03 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के हिसाब से 5 मार्च दिन गुरुवार को ही जो भाई दूज का पर्व है वो मनाया जाए तो ये सबसे ज़्यादा शुभ होता है। किस प्रकार से तिलक और पूजन करना चाहिए, तो इस दिन जो भाई दूज होती है उस दिन तिलक और पूजन की शुरुआत पवित्रता और श्रद्धा के साथ की जाती है। भाई और बहनें प्रातः स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करते हैं। उसके बाद जो बहनें होती हैं वो पूजा की जो थाली होती है वो सजाती हैं। उसमें रोली, चंदन, अक्षत, फल फूल, मिठाई, सुपारी और नारियल जो है वो शामिल होते हैं। पूजा के समय भाई बहन उत्तर या पश्चिम की तरफ मुख करके बैठते हैं। सबसे पहले भगवान गणेश और भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करते हैं, फिर प्रार्थना करते हैं और फिर शुभ मुहूर्त में बहन भाई को चौक या आसन पर बैठाकर रोली और चावल से तिलक करती है। पान, सुपारी, बतासे, फूल, नारियल अर्पित करती है और उसके सुखी, स्वस्थ और सफल जीवन की कामना करती है। बदले में भाई बहन को उपहार देता है, जीवन भर रक्षा करने का वचन देता है और इस सरल तरीके से जो भाई दूज का पर्व है, जो भाई दूज का त्योहार है वो बहनें मनाती हैं। तो आने वाली 5 मार्च को आप भी भाई दूज का जो पर्व है वो मना सकते हैं, अपने भाई को तिलक कर सकते हैं और अपने भाई की लंबी आयु की प्रार्थना कर सकते हैं। कुछ बहनें इस दिन अपने लड्डू गोपाल को भी तिलक करती हैं, तो यदि आप ऐसा करती हैं तो सर्वश्रेष्ठ है। अगर आप गणपति भगवान को भी तिलक करना चाहती हैं तो कर सकती हैं और सबसे पहले लड्डू गोपाल या गणपति भगवान का तिलक करें, उसके बाद अपने भाई को तिलक करें। ऐसा करने से भगवान का साथ आपके भाई के ऊपर सदा सर्वदा बना रहता है, तो आपको ये कार्य जो है वो ज़रूर करना चाहिए और भाई बहन के प्रेम को दर्शाता है। तो कभी भी जो बहनें हैं वो ऐसा ना सोचें कि जाने दो, दिवाली पे तिलक कर दिया था,
तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। जो बहनें हैं वो अगर भाई पास में है तो भाई बहनों के घर जाएं, या बहनें हैं तो भाइयों के घर जाएं। आपस में प्रेम बनाकर रखें और जो तिलक है वो ज़रूर करें। तो उम्मीद करती हूँ भाई दूज के बारे में ये समस्त जानकारी आप सबको पसंद आई होगी। वीडियो यदि पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल से जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करूँगी। बहुत जल्दी मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय श्री श्याम दोस्तों, राधे राधे।